हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है जनरल साइंस। जनरल साइंस के इस टॉपिक में हम लोग टीसीएस का ऑनलाइन पूछे जाने वाले 50 प्लस प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे। तो आइए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन नोबेल गैसों का तत्व नहीं है। इसका राइट आंसर होगा सी, हाइड्रोजन नहीं है। देखिए नोबेल गैस के बारे में, देखिए नोबेल गैस या निष्क्रिय गैस या इनर्ट गैस या शून्य ग्रुप का गैस, इसका 4 नाम है। नोबेल गैस या निष्क्रिय गैस या इनर्ट गैस या शून्य ग्रुप का गैस। इसमें आते हैं 6 तत्व। 6 तत्व आते हैं। देखिए पहला है हीलियम, जिसका परमाणु संख्या है 2। दूसरा है नियॉन, जिसका परमाणु संख्या है 10। तीसरा है आर्गन, जिसका परमाणु संख्या है 18। और चौथा है क्रिप्टन, जिसका परमाणु संख्या है 36। तथा पाँचवा है जेनॉन, जिसका परमाणु संख्या है 54। और छठा है रेडॉन, जिसका परमाणु संख्या है 86। ये सब आते हैं 6 तत्व, जिसके बाह्यतम कक्षा में शून्य ग्रुप रहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन के भौतिक चरण को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा बी, प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है जीवन के भौतिक चरण को। देखिए कोशिका झिल्ली के अंदर संपूर्ण पदार्थों को जीव द्रव्य कहते हैं। यह सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। यह रवेदार जेलीनुमा अर्ध तरल पदार्थ है। यह पारदर्शी एवं चिपचिपा भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी कोशिका किसका है। सबसे बड़ी कोशिका है, एक शुतुरमुर्ग का अंडा होता है ना, उसका सबसे बड़ी कोशिका होता है। देखिए ऑस्ट्रिच, जिसे शुतुरमुर्ग भी कहा जाता है, यह दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है, लेकिन यह कभी उड़ नहीं सकता है और बहुत तेज चलता भी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा मानव कोशिका कौन सी है। इसका राइट आंसर होगा इसका डी, डिम्ब है सबसे बड़ी मानव कोशिका। देखिए और बात करें, देखिए पिता के शुक्राणु और माता के अंडाणु के संयोग से डिम्ब का निर्माण होता है। पिता के संयोग शुक्राणु और माता के अंडाणु के संयोग से डिम्ब का निर्माण होता है। इसकी अवधि 2 सप्ताह अर्थात 15 दिन तक रहती है और इस दरम्यान डिम्ब का आकार अंडे के समान होता है। निषेचन जो होता है ना, क्रिया पूर्ण होने पर युग्मन, जिसे डिम्ब भी कहा जाता है, वह गर्भाशय की शक्ति में फंस जाता है और इसका विकसित होने लगता है। इसी को डिम्ब कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे लंबी कोशिका किसका होता है। सबसे लंबी कोशिका आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा होगा। सबसे लंबी कोशिका होता है मानव शरीर का तंत्रिका कोशिका जो होता है सबसे लंबी कोशिका होता है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है। इसका राइट आंसर होगा ए, 639 होती है मानव में मांसपेशियों की संख्या। देखिए मानव शरीर में 639 मांसपेशियाँ पाई जाती है। इनमें से 400 पेशियाँ रेखित पेशी होती है। शरीर में सर्वाधिक पेशियाँ जो है पीठ में पाई जाती है। और देखिए एक होता है एस्टेपेडियस, सबसे छोटी मांसपेशी है जो कान के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट है कि ग्लूटस मैक्सिमस, मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी होती है ग्लूटस मैक्सिमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 कक्षीय हृदय वाला कशेरुकी कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा डी, मछली है 2 कक्षीय हृदय वाला। मानव होता है 4 कोशिकीय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे छोटा 9 उड़ने वाला पक्षी कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा डी, कीवी भी ऐसा पक्षी है जो नहीं उड़ता है। एक होता है कि सबसे छोटा पक्षी जो तेज़ी से उड़ता है और पीछे तरफ भी उड़ता है, उसका राइट आंसर होगा हमिंग बर्ड। देखिए कीवी पक्षी के बारे में, तो कीवी पक्षी जो है ना, न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला एक पक्षी है जो न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी भी है। यह 9 उड़ सकने वाले पक्षियों में से एक है और यह सिर्फ न्यूजीलैंड में ही पाया जाता है, क्योंकि यहाँ के अलावा और कहीं जलवायु इसके अनुकूल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोरोलॉजी का अध्ययन, सोरोलॉजी डैश डैश का अध्ययन है। सोरोलॉजी होता है ना, छिपकली का अध्ययन किया जाता है सोरोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्मोन डैश डैश द्वारा निर्मित होता है। इसका राइट आंसर होगा सी, अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा हार्मोन निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मास्टर ग्रंथि है। मास्टर ग्रंथि कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा बी, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिनी कौन सी है। इसका राइट आंसर होगा ए, महाधमनी शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिनी है। देखिए महाधमनी, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में अवोर्टा बोलते हैं, शरीर की सबसे बड़ी तथा मुख्य धमनी है जो हृदय के बाएं नीले वेंट्रिकल से आरंभ होती है तथा जिसमें ऑक्सीजन
मिश्रित रक्त सारे शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन का संचारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अशुद्ध रक्त का वहन करता है? इसका राइट आंसर होगा डी, फुसफुसिए धमनी जो है अशुद्ध रक्त का वहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा डी, सी होगा, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सबसे पहले हृदय प्रत्यारोपण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले कौन सूर्य के क्रोमोस्फीयर में खोजा जाना था? इसका राइट आंसर होगा ए, हीलियम को खोजा जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम धातु को किस में रखा जाता है? इसका राइट आंसर होगा सी, किरोसिन के तेल में सोडियम धातु को रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर होगा सी, पिच ब्लेड से रेडियम की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडा वाटर में होता है, सोडा वाटर में क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा डी, कार्बन डाइऑक्साइड होता है सोडा वाटर में, CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा डी, बॉक्साइट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी को कितने आवर्त में विभाजित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा डी, 5 भागों में विभक्त किया गया है, 7 भागों में विभक्त किया गया है। राइट आंसर होगा इसका सी, आवर्त सारणी को 7 भागों में विभक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है? इसका राइट आंसर होगा बी, ग्रेफाइट है जो मिश्रण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें ऑक्सीजन को हटा दिया जाता है? इसका राइट आंसर होगा सी, कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा जानवर अपने पूरे जीवन में कभी पानी नहीं पीता है? इसका राइट आंसर होगा बी, कंगारू चूहे है, एक प्रकार का प्रजाति है, न कंगारू है और न चूहा है, ये इसका नाम है कंगारू चूहे, जो अपने जीवन में कभी पानी पीता ही नहीं है, जो उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंग लगना एक कैसी प्रक्रिया है? इसका राइट आंसर होगा बी, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है, जंग लगना प्रतिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विज्ञान को कभी कभी केंद्रीय विज्ञान कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा सी, रसायन विज्ञान को कभी कभी केंद्रीय विज्ञान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा डी, उर्वरक में पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी की अस्थायी कठोरता को जोड़ने से दूर किया जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा सी, सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब में समानांतर भरी जाने वाली गैस कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा डी, नाइट्रोजन है विद्युत बल्ब में भरने जाने वाली गैस। देखिए नाइट्रोजन की बात करते हैं, इसका संकेत होता है N, इसका परमाणु संख्या है 7 और परमाणु द्रव्यमान होता है लगभग 14 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है हीलियम, इसका संकेत होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2s और 2p3। इसका इलेक्ट्रॉनिक प्रति सेल होता है 2 और 5। खोजकर्ता की बात करते हैं डेनियल रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन गैस को खोजा था। हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाता है नाइट्रोजन गैस ही 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? इसका राइट आंसर होगा ए, सोडियम कार्बोनेट, जिसको बोलते हैं NaOH को बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। देखिए सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है, एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट जिसका एक होता है सोडियम कार्बोनेट जिसका रासायनिक सूत्र है Na2CO3, इसको बोलते हैं धवन सोडा या धोबिया सोडा भी बोला जाता है। एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको बोलते हैं खाने वाला सोडा, यह कार्बनिक यौगिक है, इसे मीठा सोडा या खाने का सोडा या बेकिंग सोडा भी कहते हैं, इसका फार्मूला होता है NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जानी जाती है? इसका राइट आंसर क्या होगा बी, हाइड्रोजन को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है। और देखिए कौन कौन से ग्रीन हाउस गैस में आते हैं। देखिए ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले 1 नंबर पे, वैसे नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा वाष्प भी और ओजोन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कैलेट यौगिक है, किसमें केंद्रीय धातु है? इसका राइट आंसर होगा ए, मैग्नीशियम में केंद्रीय धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पेंसिल में किया जाता है? पेंसिल में किसका प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा डी, ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि हवा में निम्नलिखित में से किस गैस की उपस्थिति के कारण पीतल हवा में फीका पड़ जाता है? इसका राइट आंसर होगा डी, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल रहती है? इसका राइट आंसर होगा ए, ब्रोमीन एक अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि के आयाम को मापने की इकाई क्या है? ध्वनि के आयाम को मापने की इकाई क्या है? इसका राइट आंसर होगा डी, डेसिबल होता है। और कूलम्ब जो होता है वो होता है आवेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ए, पाउडर प्रकार का। उसमें होता है CO2 का पाउडर मिला जाता है जो फायर को बुझाने यानी आग से बचने में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः पॉलीएमाइड कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा डी, नायलॉन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एपॉक्सी रेजिन का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ए, चिपकने वाला बर्तन में किया जाता है, चिपकने वाले पदार्थ में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपड़े और बर्तन साफ करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले डिटर्जेंट में होता है? इसका राइट आंसर होगा बी, सल्फोनेट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रोटीन है? इसका राइट आंसर होगा सी, प्राकृतिक रबड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लकड़ी किसके निर्माण के लिए मुख्य कच्चा माल है? इसका राइट आंसर होगा बी, पेपर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेयान रासायनिक रूप से क्या है? इसका राइट आंसर होगा ए, सेलुलोज है रेयान रासायनिक रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑप्टिकल फाइबर मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोग किया जाता है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्टिकल फाइबर संचार के लिए उपयोग किया जाता है। राइट आंसर होगा इसका डी, संचार के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए ऑप्टिकल फाइबर के बारे में तो 1952 में यूके स्थित भौतिक वैज्ञानिक नरेंद्र सिंह कपानी ने 3 दशकों पहले जॉन टाइडल के प्रयोगों पर आधारित पहली वास्तविक फाइबर, जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल, का आविष्कार किया था। देखिए ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग पतले कांच या प्लास्टिक से बनी एक तार है जिसके माध्यम से लेजर और लाइट का उपयोग करके डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साबुन क्या है? इसका राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर होगा डी, भारी फैटी एसिड के सोडियम या पोटेशियम लवण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाल्केनाइजेशन में प्राकृतिक रबड़ को किसके साथ गर्म किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा सी, सल्फर के साथ गर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांच को गहरा नीला रंग किसकी उपस्थिति से प्रदान किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा बी, कोबाल्ट ऑक्साइड की उपस्थिति से गहरा नीला रंग प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कागज़ का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सी होगा, लकड़ी, कैल्शियम, हाइड्रोजन सल्फाइड और रॉल के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस और प्रिज्म बनाने में किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ए, फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम मोम कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा बी, पैराफिन मोम है एक प्रकार का पेट्रोलियम मोम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि सीमेंट क्लिंकर में जिप्सम मिलाया जाता है किस लिए? इसका राइट आंसर होगा डी, सीमेंट के जमने की दर को कम करने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें।